लोग दीन के काम को छोड़कर, मस्जिद और मदरसा को छोड़कर अपनी जिंदगी को आराम और राहत के साथ गुजारने के लिए और दुनियावी तरक्की के लिए मदरसे को और मस्जिद को और दीनी खिदमत को छोड़कर किसी और रास्ते को अपना रहे हैं। ऐसे हालात में अगर आपने दीन की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है तो आप मुबारकबाद दीजिएगा। और दूसरी बात यह है आप हज़रात यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप हज़रात का हौसला बढ़ाएं और ये तय कर लें कि आप मेरी आवाज़ तेज आ रही है, हम सुन सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मिलने के नहीं नायाब आप जिन चेहरों को देख लीजिए और कारी साहब का शुक्र अदा कर लीजिए कि तकरीबन 15 से 20 उलमाए किराम को, फाज़े किराम को इस बस्ती में, इस छोटे से मोहल्ले में जमा कर, ऐसा न हो जिस इस मोहल्ले में कोई आलिम दीन नजर न आए। और ऐसे थे अब कभी आबाद थे, वो वीरान हो गए, फिर दोबारा अल्लाह ताला ने आपके लिए उनको भेजा है, छोटा सा मकतब कायम किया है। ऐसा न हो कि हमारी नाक़दरी की वजह से फिर ये मकतब जो है ज़वाल का शिकार हो जाए और आपके मोहल्ले में वही हालत हो जाए। अभी हमने बताया कि उस मोहल्ले में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, इमाम साहब भी है, लेकिन उन 15 बच्चों में से किसी को ये नहीं मालूम है कि फिर की नमाज कितनी निकात होती है, कब। इसलिए मैं आपसे और क्या बताऊँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम दे रहे हैं। इमाम साहब ने आपके बच्चों को माइक पकड़ कर बोलना सिखा दिया, बजाने की दुआएं याद करा दिया। इनका शुक्रिया अदा कीजिए। और उपस्थित से जो आप यहाँ नहीं हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, आप यहाँ तशरीफ रखते हैं कि इस दीन की फिक्र कीजिए, अपनी नई नस्ल की फिक्र कीजिए, और अगर इंतजार की हवा चलेगी तो बस्ती के बस्ती जो है वो सब के सब जो है गुफ्तगू अख्तियार कर रहे हैं, हम सब जो है वो मुँह रखते रह जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब मौलाना अली अकबर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप मुख्तसर दुआ के साथ इस मजलिस का अख्तिताम करें।